दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नंदी का जन्म कैसे हुआ? कैसे बने नंदी महाराज शिव जी की सवारी? नंदी के किस कान में मनोकामना कही जानी चाहिए? कैसे बने नंदी सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ? ऐसा क्या कहा मित्र और वरुण ने कि शिलाद के पैरों तले जमीन खिसक गई? और कौन थे ऋषि शिलाद? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव का क्या स्थान है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ के करोड़ों भक्त हैं जो अपनी इच्छा उन तक लेकर आते हैं और नंदी महाराज के कान में कहकर मन चाहा फल लेके जाते हैं। जी हाँ, नंदी महाराज जो भगवान शिव जी की सवारी है और हर पल उनके साथ रहते हैं। ऐसा कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई चित्र नहीं होगा जिसमें भोलेनाथ नंदी महाराज के साथ ना नजर आए। कहते हैं कि भगवान शिव तक अपनी इच्छा पहुंचाने का जरिया ही नंदी महाराज है। उनके कान में कही गई बात सीधा भोले भंडारी तक पहुंचती है। तभी तो उन्हें शिव जी का वाहन ही नहीं बल्कि संदेश वाहक भी कहा जाता है। साथ ही नंदी को भक्ति, शक्ति और ध्यान का प्रतीक माना जाता है। उन्हें कैलाश पर्वत का द्वारपाल भी माना जाता है। साथ ही वो भगवान शिव के गणों में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं और वो काफी शक्तिशाली भी माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी स्वयं भगवान शिव का ही रूप है। जी हाँ, पर कैसे? ये समझने के लिए हमें नंदी महाराज के जन्म की कहानी को समझना होगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिलाद नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। ऋषि शिलाद ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मतलब उन्होंने सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग दिया था और वो ब्रह्मचारी बन गए थे। उनके जीवन में तपस्या, ध्यान ही सबसे बड़ा कर्म था। सालों साल तक उन्होंने तप किया और ब्रह्मचारी बने रहे। देखते ही देखते वो बुढ़ापे के करीब पहुंच गए। तब एक दिन उन्हें ये डर सताने लगा कि अगर वो यूं ही निसंतान रहे तो उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश का क्या होगा। ये तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाने वाली उनकी कोई संतान तो है ही नहीं। ये सोच सोच परेशान हुए ऋषि शिलाद ने अंततः ये निश्चय किया कि वो इंद्रदेव की कठोर तपस्या करेंगे ताकि उनसे एक पुत्र मांगा जा सके। इसके बाद से ऋषि शिलाद तपस्या में लीन हो गए। आखिरकार इंद्रदेव भी उनकी भक्ति से खुश होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, कहिए क्या वरदान चाहते हैं आप? इस पर ऋषि शिलाद ने बताया कि वो एक ब्रह्मचारी, लिहाजा उनकी कोई संतान नहीं। पर अब वो ये सोचकर घबरा रहे हैं कि उनके बाद उनके वंश का नामो निशान मिट जाएगा, जो कि ऋषि ऐसा नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, आप मेरी दुविधा दूर कीजिए और मुझे वरदान दीजिए कि मुझे एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी ना सके। अब इंद्र ऋषि को वरदान देना तो चाहते थे, पर यह वरदान उनके हाथ में था नहीं। इसलिए उन्होंने ऋषि को भगवान शिव की तपस्या करने को कहा, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव ही थे जो ऋषि शिलाद को ये वरदान दे सकते थे। ये सुनते ही ऋषि शिलाद भी शिव जी की तपस्या के लिए खुद को तैयार करने लगे और इंद्रदेव की आज्ञा का पालन करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए घने जंगलों के बीचों बीच कठोर तपस्या पर बैठ गए। बारिश, सर्दी, गर्मी, जानवर, उन पर किसी भी चीज का असर नहीं हुआ और वो सालों साल यूं ही तपस्या में लीन रहे। ये देखकर भगवान शिव भी बेहद खुश हुए और शिलाद की कई सालों की तपस्या के बाद शिव जी ने उन्हें दर्शन दे दिए और कहा, शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो, कहो तुम क्या वरदान चाहते हो? शिलाद ने भी देरी न करते हुए भगवान शिव से उन्हीं के जैसा एक पुत्र का वरदान मांग लिया। साथ ही ये इच्छा भी जताई कि उसे मृत्यु छू भी ना सके। जिस पर भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे मुनिवर, कहने को तो मैं सारे जगत का पिता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे पिता बनो। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। भगवान शिव के ये वचन सुनने के बाद ऋषि शिलाद भी चिंता मुक्त हो जाते और खुशी खुशी अपनी कुटिया की ओर लौट जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। शिलाद भी बेहद खुश थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जल्द ही उनका अंश इस संसार में आएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल एक बार ऋषि शिलाद भोलेनाथ के नाम का एक हवन कर रहे थे। हवन में आहुति देने के साथ ही उसमें से एक छोटा सा बच्चा प्रकट हुआ। उसके चेहरे का तेज देखते ही बन रहा था, आंखों में अलग सी चमक थी। शिलाद समझ गए कि ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद का फल और उन्हीं का एक रूप है जो शिलाद के घर में पुत्र के रूप में जन्मा है। अब अपने पुत्र को देखते ही ऋषि शिलाद की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और भगवान शिव के कहे अनुसार नंदी नाम दिया। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा, नंदी बड़े होने लगे। ऋषि शिलाद ने नंदी को शिक्षा दीक्षा देनी शुरू की
उन्होंने नंदी को वेद पुराण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ शस्त्रों का भी अध्ययन करवाया। जब नंदी हुए 7 वर्ष के, तब एक दिन ऋषि शिलाद के घर मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि पहुंचे, जिन्हें स्वयं भगवान शिव ने भेजा था। अपनी कुटिया में ऋषियों को देख शिलाद और नंदी की खुशी का ठिकाना न रहा। ऋषि शिलाद ने नंदी से कहा कि वो मित्र और वरुण का अच्छे से स्वागत सत्कार करे। नंदी ने भी अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और दोनों मुनियों को भर पेट भोजन करवाया। वे देखकर दोनों ही सन्यासी बहुत खुश हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को एक नजर देखा और इस सेवा भाव से खुश होकर उन्हें लंबी आयु का और खुशहाली का वरदान दिया। लेकिन उन्होंने नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। ये देखकर ऋषि शिलाद चिंता में पड़ गए। उनसे रहा नहीं गया और जैसे ही सन्यासी बाहर जाने को हुए, शिलाद ने उनसे पूछ लिया। शिलाद ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने मुझ बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे बेटे नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। भला ऐसा क्यों? ये सुनकर दोनों सन्यासियों ने ऋषि शिलाद से कहा कि वो नंदी को भी आशीर्वाद देना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि नंदी अल्पायु, मतलब उसकी उम्र बहुत कम है। अब उसके पास सिर्फ 1 साल का समय ही बचा है। 1 साल के बाद वो शिलाद के साथ नहीं रहेगा। ये सुनकर ऋषि शिलाद के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। जिस पुत्र के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, जिस पुत्र के लिए स्वयं भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, वो अल्पायु, भला कैसे हो सकता है। यही सोचकर ऋषि शिलाद नंदी को सीने से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। नंदी जब अपने बाबा से रोने की वजह पूछते हैं तो शिलाद उसे पूरी बात बताती है। तब नंदी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने मुझे भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, इसलिए मेरी जिंदगी की रक्षा भी शिव खुद ही करेंगे ना। इसके बाद नंदी भगवान शिव की तपस्या करने के लिए शिलाद से आज्ञा लेते हैं और जंगलों में भगवान शिव की उपासना करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ वो भुवन नंदी पर अपना डेरा जमाते हैं और शिव की तपस्या करनी शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी भी बालक नंदी की तपस्या से प्रसन्न हो रहे थे। कुछ समय बीता ही था कि वो नंदी को दर्शन देने आते और उनसे वरदान मांगने को कहते। अब नंदी को वैसे तो अपनी लंबी उम्र का वरदान मांगना था, लेकिन शिव जी को साक्षात अपने सामने खड़ा देख वो भूल ही गए कि उन्हें वरदान मांगना क्या था। और नंदी ने कहा, हे प्रभु, मुझे सदा सदा के लिए अपने सानिध्य में रख लीजिए। इस पर भगवान शिव ने उन्हें अमर होकर अपने साथ ही रहने का वरदान दिया और उन्हें अपना सबसे प्रिय बना लिया। सिर्फ यही नहीं, शिव जी ने उमा से नंदी को गणाध्यक्ष बनाने के बारे में भी बात की, जिस पर उमा ने सहमति जताई और शिव जी ने नंदी का गणों, गणेशों और वेदों के समक्ष गणों की अधिपति के रूप में अभिषेक करवाया और इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। यहाँ भगवान शिव जी ने नंदी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ जहाँ नंदी निवास करेंगे वहाँ वहाँ उनका भी निवास होगा। इसीलिए भगवान शिव के जितने भी मंदिर हैं उनमें शिव जी के साथ साथ नंदी महाराज की प्रतिमा भी जरूर होती है। नंदी की पीठ पर सवार होकर ही शिव जी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उन्हीं के जरिए वो अपने भक्तों की मुरादें सुनते हैं। यही कारण है कि शिव मंदिर में भक्तजन अपनी मुराद सीधे शिव जी से नहीं कहते, बल्कि नंदी महाराज के कानों में कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव से कुछ मांगना चाहते हैं तो याद रखिए, नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाएं कान में बोलने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। और हाँ, आपकी जो भी इच्छा है उसे ज़रा धीरे धीरे ही बोलें ताकि वो ठीक से सुन सके और आपकी बात सीधे शिव जी तक अच्छी तरह से पहुंच जाए। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नंदी इंसानों को क्या संदेश देते हैं? अगर नहीं तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। असल में नंदी ये संदेश देते हैं कि जिस तरह वो भगवान शिव के वाहन हैं, ठीक उसी तरह हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जैसे नंदी की नज़रें शिव जी की तरफ होती हैं, उसी तरह हमारी नज़रें भी आत्मा की ओर होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी कमियों को देखना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए अच्छी भावना रखनी चाहिए। संदेश के अलावा नंदी ये संकेत भी देते हैं कि शरीर का आत्मा की ओर होने पर ही हर व्यक्ति चरित्र, आचरण और व्यवहार से पवित्र हो सकता है। इसे ही आसान भाषा में मन का साफ और पवित्र होना कहते हैं, जिससे शरीर भी साफ रहता है और निरोगी बना रहता है। शरीर के निरोगी होने से मन शांत, मजबूत और स्थिर बनता है। इनके साथ ही नंदी महाराज हमें भक्ति करना भी सिखाते हैं। वो जब शिव की भक्ति में लीन होते हैं तो पूरे संसार को भूल बैठते हैं और यही एक भक्त की पहली पहचान होती है। तो दोस्तों, ये थी नंदी महाराज के जन्म और भगवान शिव के सबसे प्रिय बनने की कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आप भी भोले भंडारी के भक्त हैं तो कमेंट में बम बम भोले ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।